नमस्कार साथियों। विषय विज्ञान सप्ताह 3 नेस का हमारा है। तो इसका क्या है, पहला प्रश्न हमारा है। पहला प्रश्न क्या दिया है, ऐसे जानवर जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं। ऑप्शन ए छिपकली, बी चूहा, सी बिल्ली और डी हिरन। तो इनमें से कौन सा जानवर है जिसके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं? तो इसका सही आंसर है छिपकली। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? छिपकली। छिपकली के क्या है, कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देखें, अगला प्रश्न है, ऐसे जानवर जिनके शरीर में बाल नहीं होते हैं। तो ऐसा जानवर कौन सा है जिनके शरीर में बाल नहीं होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है खरगोश, बी मेढक, सी घोड़ा और डी गिलहरी। तो इसका सही आंसर होगा बी मेढक। मेढक इसका आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि हाथी एक झुंड में रहते हैं, हाथियों के इस झुंड में सभी फैसले कौन लेता है? ऑप्शन ए सबसे बड़ा हाथी, ऑप्शन बी हाथी का बच्चा, ऑप्शन सी बुजुर्ग हथनी और ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है बुजुर्ग हथनी, इसका सही उत्तर बनेगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन कौन से जानवरों पर बैठकर सवारी की जाती है? ऑप्शन ए बिल्ली, कुत्ता, बंदर, ऑप्शन बी शेर, चीता, भालू, ऑप्शन डी सी ऊंट, घोड़ा, हाथी, ऑप्शन डी मोर, उल्लू, चूहा। तो आपको बताना है इनमें से कौन से जानवरों पर बैठकर सवारी की जाती है। तो इसका अपना आंसर बनेगा ऑप्शन सी। कौन सा यहाँ पर? ऊंट, घोड़ा और हाथी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, क्या है, आपने कुछ पक्षियों को जानवर की पीठ पर बैठ उनकी खाल पर चिपके कीड़े खाते हुए देखा होगा। बताइए कौन सी जोड़ी सही है? पहला ऑप्शन है शेर खरगोश, ऑप्शन बी भैंस बगुला, ऑप्शन सी बिल्ली चूहा, ऑप्शन डी कुत्ता चिड़िया। तो इसका सही आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी भैंस बगुला। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा क्या है, अगला प्रश्न है, राजस्थानी इलाके में ज्यादा पाए जाने वाला पेड़ जिसकी छाल दबा के काम आती है। ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी खेजड़ी, ऑप्शन डी मनी प्लांट। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पर वो है ऑप्शन सी खेजड़ी। ठीक है, रा, राजस्थान के लिए। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी की विशेषता होती है। ऑप्शन ए पूरे दिन सोती है, ऑप्शन बी फूलों का रस ढूंढती है, ऑप्शन सी केवल अंडे देती है, ऑप्शन डी रस मिलने पर नाचना। तो इसमें यहाँ पर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केवल अंडे देती है। मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी की विशेषता क्या होती है? केवल वह अंडे देने का काम उसका होता है यहाँ पर। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जब एक मधुमक्खी को फूलों का रस मिल जाता है तब वह दू, दूसरी मधुमक्खियों को वहां रस होने का पता चलता है। कैसे पता चलता है? तो ऑप्शन ए मधुमक्खी के बताने पर, ऑप्शन बी मधुमक्खियों के नाचने पर, ऑप्शन सी मधुमक्खी के गाने पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि यहाँ पर मधुमक्खी के नाचने पर इसका पता चलता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देखें, अगला प्रश्न हमारा है, शहद प्राप्त करने के लिए कौन सा कीट पाला जाता है? ऑप्शन ए मधुमक्खियां, ऑप्शन बी मक्खियां, ऑप्शन सी टिड्डे, ऑप्शन डी तितलियां। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मधुमक्खियां। ठीक है, शहद प्राप्त करने के लिए कौन से कीट पाला जाता है? तो मधुमक्खियों को शहद प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, जब रेलगाड़ी तेज गति से चलती है तो बाहर की वस्तुएं किस प्रकार दिखाई देती हैं? ऑप्शन ए घूमती हुई, ऑप्शन बी उड़ती हुई, ऑप्शन सी विपरीत दिशा में दौड़ती हुई, ऑप्शन सी डी ट्रेन की दिशा में चलती हुई। इसका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी विपरीत दिशा में दौड़ती हुई। ठीक है, जब रेलगाड़ी तेज गति से चलती है तो बाहर की वस्तुएं किस प्रकार दिखाई देती हैं? तो विपरीत दिशा में दौड़ती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है,
ऐसा फल जिसका पानी पिया जाता है, तो ऑप्शन ए नारियल, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी अमरूद और ऑप्शन डी चीकू। तो ऐसा फल जिसका पानी पिया जाता है वह कौन सा होता है? नारियल। आप सभी जानते हैं नारियल का पानी पीने के लिए उपयोग किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हमारा है, तो यहीं पर हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और ये क्या है, विज्ञान का सप्ताह 3 हमारा था। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।